अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग ट्रेंड को देखते हुए चलते रहते हैं ना, तो आप लोग इस मार्केट से ज़बरदस्त पैसे कमा लेंगे। मार्केट ना आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है। केसी 100 के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स आज की इनकी ट्रेडिंग में भी ना कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। 74,000 से ऊपर का ना इंडेक्स ने हाई लगा दिया, लेकिन फिर नीचे की तरफ आते हुए इंडेक्स की क्लोजिंग 73,700 पे आई है। तो बिल्कुल इस अप ट्रेंड मार्केट में ना आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप लोगों को मिल रहे हैं अभी भी हैं। यानी कि आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना बाइंग सेलिंग करके ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। हज़ारों में नहीं बल्कि ना आप लोग लाखों रुपए में कमा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अभी डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात ये बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फॉरन पहुंचेगी। जितने भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को सारे बुलिश कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहा हूँ, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो ना मेरा बनाने का बेसिकली मकसद ही है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को 4 बुलिश स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अभी इस तरह से इंडेक्स तेजी से जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट दे आएंगे, क्योंकि चारों कंपनीज ना अर्निंग्स में, अगर मैं पिछले सालों की बात कर लेता हूँ ना, तो ये स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से ना इनकी अर्निंग्स कम हुई। लेकिन अभी आप लोग के पास ना मौका अच्छा है कि जब तक इंटरेस्ट रेट हाई पे है ना, तो आप लोग इनको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे आएंगे, क्योंकि यही वो स्टॉक्स हैं जो तेजी से बढ़ लें और वॉल्यूम्स, यानी कि सारे बायर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर है, तभी तो ये स्टॉक्स तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सही मायनों में ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे हासिल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ना भरपूर कोशिशें कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना मुल्क में आए, ताकि फिर हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो। जो ज़्यादातर कंपनीज ने कर्जे लिए हुए हैं ना, तो फिर वो कंपनीज के कर्जे भी उतरे, यानी कि कंपनीज अर्निंग्स में आएंगी, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को इन कंपनीज के ना शेयर प्राइस तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज़ है। मैं तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, जिनका मुझे देख के लग रहा है ये स्टॉक्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इन स्टॉक्स में ना ज़बरदस्त काम भी हो रहा है। यानी कि अभी जिन रेटों पे स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ हैं, तो ये सारे स्टॉक्स ना तेजी से जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे, क्योंकि अभी तो IMF के साथ भी ना मुज़ाकरात चल रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने तो अपनी फुल एफर्ट्स कर दिए कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द कर्ज की फराहमी हो, यानी कि जो लोन पाकिस्तान को मिलने जा रही है ना IMF की तरफ से, तो वो जैसी मिलती है ना, तो फिर बिल्कुल आप लोग इंडेक्स को तेजी से और बढ़ता हुआ देंगे। पॉसिबिलिटी है कि फिर इंडेक्स जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया ना इंडेक्स का 80,000 का, तो ये 80,000 का टारगेट भी ना इंडेक्स ब्रेक करके ना इससे ऊपर निकले, क्योंकि ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं इंडेक्स। और ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो अपने ब्रेकआउट दे दिया। ऐसे कि अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को 40 रुपये से ऑक्टोपस की बाय कॉल दी, और तेजी से बढ़ते हुए ना ऑक्टोपस ने 80 रुपये तक तो ये पहुंच गया है। तो बिल्कुल ये अभी भी यहाँ से बढ़ेगा। जितनी भी लोगों ने बाइंग नहीं करी, वो लोग ना ऑक्टोपस के स्टॉक को बाय कर लें, या वरना फिर आप लोग एवेंसियन को बाय कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट दे आएंगे अच्छे। वरना फिर आप लोगों को कम कीमत में स्टॉक्स बाय करना है ना, तो ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स बिल्कुल आप लोगों को अभी जिस टाइम 74,000 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है ना, इतना हाई पे, तो ये स्टॉक्स ना अभी भी डिस्काउंट रेट्स पे ना मिल रहे, क्योंकि मार्केट ने भी आप लोगों को भरपूर मौका दिया है। मैं कहता हूं अगर किसी भी स्टॉक में आप लोगों को लॉस हो गया है ना अब तक, तो फिर आप लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लें, क्योंकि इनमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से ना इनकी अर्निंग्स कम थी, तभी तो ये आप लोगों का भी डिप पे मिल रहे थे। तो जितने भी लोगों ने इनको बाय करा हुआ है, तो फिर वो इनको ना होल्डिंग कर लें, क्योंकि होल्डिंग रहेगी आप लोगों की इन कंपनीज के स्टॉक्स में, तो तभी तो जब ये स्टॉक बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को होंगे अच्छे। लेकिन फिर आप लोगों से ना एक बात यही बोलता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया हो, यानी कि जो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया हो, तो फिर आप लोग ना पीक पे स्टॉक को बाय मत करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग आखिरी बायर हो। लेकिन अगर आप लोग इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, तो फिर मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों की बारी आएगी। और इसके अलावा इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इन कंपनीज के स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। EPCL के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 43 रुपये 50 पैसे पे EPCL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 20 लाख से ज़्यादा शेयर्स का EPCL के स्टॉक में काम भी हो गया। EPCL के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों को ये यहाँ मिलता है तो मैं कहता हूँ बाइंग आप लोगों की हो जाएगी अच्छी। लेकिन मैं आप लोगों को ना अभी करंट रेटों पे इसकी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यही इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ इसको बाय करिएगा, इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छे। इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, जो इसका बना हुआ है मजबूत रेजिस्टेंस, जो कि इसका 51-52 रुपये का बना हुआ है EPCL का। तो ये मजबूत रेजिस्टेंस है कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो फिर ये यहाँ से और मजीद बुलिश होगा।
तो बिल्कुल आप लोग अभी करंट रेटों पे इसको बाय करें ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ईपीसीएल के स्टॉक में अच्छे हों। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूं, तो इसका नेम है एचटीएल, हाईटेक लुब्रिकेट्स लिमिटेड। एचटीएल के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 30 रुपये 73 पैसे पे एचटीएल के स्टॉक को अपर कैप भी लगा, 23 लाख से ज्यादा शेयर्स का एचटीएल के स्टॉक में काम भी हो गया। एचटीएल की बाय कॉल तो मैं आप लोग कंटिन्यूसली दे रहा हूँ, जब से ये ना 20-22 रुपए के रेटों पे था ना ट्रेडिंग कर रहा, मैं तब से आप लोग कह रहा था कि आप लोग इसको बिल्कुल बाय करें। लेकिन अब तो ये स्टॉक अच्छा खासा यानी कि बढ़ गया, 30 रुपए पे आ चुका है। तो बिल्कुल करंट रेटों पे ना आप लोग इसको बाय कर लें, प्रॉफिट्स आप लोग को अच्छे आएंगे। रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना, जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ही आ चुका है, यानी कि 31.5 से लेकिन 31 रुपए का ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जैसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि अब वॉल्यूम्स ना इसमें अच्छे बन रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और बिल्कुल ये स्टॉक 40 रुपए से भी ना ऊपर निकल जाएगा। तो अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके प्रॉफिट्स आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। तभी तो मैं आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग लाइक कर दिया करें, लाइक पे क्लिक कर देने से ना मैं जैसी वीडियो अगली अपलोड करूंगा तो वो आप लोगों तक पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक भी ना एचटीएल का आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। और पिछली स्टीज के इसके हाइस की बात कर लेता हूँ, तब तो ये अच्छा खासा यानी कि हाई पर ट्रेडिंग कर रहा होता था। जो इसके रेट थे 90-95 रुपए के, यानी कि इतना ज़्यादा हाई पे पहुंच चुका है। 2021 की बात कर, तो करंट रेटों पे अगर आप लोग एचटीएल में कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूं। इसका नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। 8 रुपये 29 पैसे पे ASL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 1,65,00,000 से ज्यादा शेयर्स का ASL के स्टॉक में आज के इनकी ट्रेडिंग में काम भी हो गया। मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना ASL के, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी 4.5 से लेके ना 5 रुपए से, तो मैं आप लोगों को ना इसकी 5 रुपए से लेकर ना 5.5 रुपए तक बाय कॉल दे रहा था। अब ये ट्रेडिंग कर रहा था अच्छे खासे यानी कि लो पे, तो अभी तो ये ऑलमोस्ट 5 रुपए का यानी कि 8 रुपए, तो इस अच्छा खासा यानी कि स्टॉक बढ़ गया। लेकिन कि मैं आप लोगों को करंट रेटों पे ना बाइंग का इसकी इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल विद वॉल्यूम्स बढ़ेगा और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे आएंगे। 9 रुपए का रेजिस्टेंस है इसका मजबूत रेजिस्टेंस है कि जैसे ही 9 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना विद वॉल्यूम्स, तो बिल्कुल ये स्टॉक फिर मैं कहता हूँ आप लोगों के हाथ आएगा ही नहीं। वैसे भी अभी तो चल रही है बातें जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने का भी चल रहा है, तो बिल्कुल अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत भी कम होता है ना, तो ये स्टॉक इंटरेस्ट रेट कम होने का ही बेनिफिशियरी है। मैं तभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आप लोग इसको बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं अच्छे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी ना आप लोगों को ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1 से लेकर ना 1.5 रुपए प्रॉफिट अच्छा दे आएगा। लेकिन जो टारगेट इसका बनता है ना, वो सही मायनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके कमाएंगे, वो इसका बनता है 14 रुपए से लेकर ना 15 रुपए का, यानी कि 15 रुपए तक तो ये स्टॉक 23 से ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस इसके लिए 9 रुपए पे क्लोजिंग देना लाजमी है विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये स्टॉक और मजीद बुलिश हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। सेंचुरी पेपर के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 34 रुपए के रेट्स पे सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। 18 लाख शेयर्स का सेंचुरी पेपर के स्टॉक में काम भी हो गया, तो ये भी ना मजबूत कंपनी का स्टॉक है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, अभी तो ये अच्छा खासा यानी कि बढ़ गया, 23-24 रुपए के सपोर्ट लेवल थे, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल करंट रेटों पे ना आप लोगों को बाइंग कैसे ले कह रहा हूँ कि ये स्टॉक 100% यानी कि डबल हो सकता है। तो 35 रुपए का ना ये 70 रुपए तक तो ये बिल्कुल जा सकता है। तो तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली स्टीज में तो 100 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, यानी कि इतना ज्यादा इसके हाई थे 100, 105, 110 रुपए, यानी कि ये 100 से ऊपर पे था। लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से इसकी अर्निंग्स कम हुई, तभी तो आप लोगों को अर्निंग्स डाउन ही की वजह से डिप पे मिल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अभी भी करंट रेटों पे ना इसको बाय करें। मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ, लेकिन ट्रेडर्स भी ना ट्रेडिंग करके इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। जो बनता है इसका फर्स्ट टारगेट वो इसका बनता है 60 रुपए का, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ता हुआ ना 60 से लेकर ना 62 रुपए तक तो आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। इसको ना जो बना हुआ है ना इसका रेजिस्टेंस, वो इसका बना हुआ है मजबूत रेजिस्टेंस 55 रुपए का, तो ये 55 रुपए पे जैसे ही ट्रेडिंग करके क्लोजिंग देते हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो ये 55 रुपए से भी निकलेगा ऊपर और ये तेजी से बढ़ता हुआ 60 रुपए तक जाएगा। तो बिल्कुल करंट रेटों पे ना इस कंपनी के स्टॉक में ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी। तो ये था जा रहा हूँ अपनी इसके स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और ना आप लोगों से एक बात यही बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी दे रहा हूँ। जो इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मैं इस बढ़ते इंडेक्स में ना आप लोगों को अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, जो स्टॉक्स ना अप ट्रेंड और विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो 4 स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना, 4 बुलिश कंपनीज
हैं और 23 से ये स्टॉक बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। और बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना बुल रन स्टार्ट हो गया, तभी तो लो रेटों पे ना इनमें वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो बिल्कुल हाई साइड पे भी ना लोग इसको बाय करेंगे, क्योंकि अभी अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। और ये था इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस।